हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मेरी मॉर्निंग हो रही है 9:10 में। मेरी आंखें इतनी सूजी है ना आज, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नींद लगी थी। तो मैं उठी थी वैसे 8 बजे और सपने में मैं आई थी आपके। एक लड़की मेरे सपने में आई थी और मेरी नींद ख़राब कर लेती है। मुझे तब गुस्सा आ रहा था और सपना भी इतना भयंकर था। और क्या भयंकर नहीं, असली। ये सब क्या देख रहे हैं ऊपर? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मतलब मैं 6 बजे उठी एक बार ना, उसके बाद मैं चल उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर इतनी नींद लगी थी। फिर मैं अभी तक मैं फ़्रेश हो गई थी, मतलब 8 बजे तक मैं बिल्कुल फ़्रेश हो के उठ गई थी कि नहीं उठना है, मुझे जाना है, तैयार होना है। उसके बाद मुझे फिर इतनी अच्छी नींद आई ना, मैं क्या ही बताऊँ। जो उठने के बाद जो एक बार नींद आती है ना, वो नींद इतनी अच्छी होती है ना कि ऐसा मन करता है कि उठना ही नहीं है। पर सिया बार बार उठा रही, दीदी चलो चलो चलो, उठो जल्दी से, तैयार भी होना है। मेरी आंखें देखो कितनी सूजी हुई है यार, अगर ये ऐसी रहा तो। और अभी सबसे पहले मेरे को तैयार त्यूर होना है, उसके बाद सिया के ऑफ़िस में जाना है, क्योंकि सिया ने देना है इनविटेशन कार्ड अपने ऑफ़िस वालों को। तो मैं उसको बोली थी अकेले चले जाओ, वो दीदी नहीं अकेले नहीं जाऊँगी, आप भी चलो। तो पहले हमारे को खैरी जाना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा सा बाज़ार में काम है, फिर बाज़ार में ज़्यादा नहीं है, बस एक दो चीज़ें लेनी है। उसके बाद फिर आएंगे हम इधर, क्योंकि हमारे पास बैग्स है ना, तो बैग्स लेके हम कैसे जाएँ। यार सोने नहीं देती यार, बहुत उठा के परेशान कर देती है। तो चलो मिलते हैं अब तैयार होके ही। तो अभी हम जा रहे हैं सिया के ऑफिस। कितना दूर है? और बस यहाँ देखो यहाँ से कच्चा रोड जाता है, अच्छा खनारी होते हुए। बहुत थक गए हो। चला नहीं जा रहा, कुछ खाया भी नहीं हमने, और हम दोनों सुबह से कुछ भी खा के नहीं आए। चक्कर में फिर भी हम लेट। इवन चाय भी बनी थी और ब्रेड भी थे, तो मैं तो वैसे पसंद नहीं करती हूँ चाय ब्रेड ज़्यादा, और इसने पता नहीं क्यों नहीं खाया तूने? भूख नहीं थी। चलो पराठा खाना का मन कर रहा है। नहीं, सुबह सुबह तो मैं पराठा भी नहीं खा पाऊँगी अभी, क्योंकि मतलब सफ़र करना है तो मैं ऑयली खाने में परे होते ना, तो हम इनकी गाड़ी में सामान रखवा लेते हैं। वही तो। फिर हम तो अभी माँ को जीजू वगैरह मिले, होने वाले जीजू, तो उन्होंने बोला कि चलो, उनका भी काम मार्केट में, अगर वो जल्दी फ्री होंगे तो हम उनके साथ ही जाएंगे ज्यूरी तक या घराट तक, है ना, कहीं तक भी जा सकते हैं। ज्यूरी तक ठीक है वैसे, क्योंकि ज्यूरी में इसका थोड़ा काम भी है और थोड़ा बहुत सा देखते हैं सामान वगैरह, गिफ्ट वगैरह पैक करने, क्योंकि फिलहाल में टाइम नहीं मिलेगा हमारे को, तो हम ज्यूरी से करके जाएंगे। तो हम यहाँ है ऊपर इसका ऑफिस से चलते हैं, बहुत ज़्यादा सांसें चढ़ रही मेरी। चलते चलते मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट, और मुझे ये वाली चीज़ें कि यहाँ पे बहुत यूनिक सी लगी और काफ़ी प्यारी सी है। देखिए यहाँ ये दी बैठे हैं गाड़ी में, इनके बाहर आने के लिए जगह ही नहीं थी। हमारे पास लगेज इतना सारा है। अरे भी हाँ, मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, पता नहीं क्यों इतनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती सी फैल रखी है मेरे अंदर, और आज नाक भी बहुत बह रही है। जैसे बीमार ना हो जाऊँ मैं, फिर मेरा क्या फ़ायदा फिर ननिहाल जाके, अगर मैं बीमार हुई तो। अभी सिया भैया और जीजू वगैरह बाहर गए हैं, वो मतलब फ्लावर्स वगैरह ले रहे हैं और फ्लावर्स पॉट वगैरह ले रहे हैं, तो उन लोग बाहर गए। मुझे बोल रहे थे कि बाहर चल, पर यार मेरे को बाहर निकलने की जगह ही नहीं है। इधर भी सामान है, इधर सारा सामान है, देखो कितने इतने सारे पटाखे ले रखे हुए जीजू वगैरह ने, कम से कम 3 बॉक्स है, देखो 1 2 3। हम बोल रहे थे हमने जो लहंगा साड़ी वगैरह पहननी होगी कहीं वो मत जला देना आप, वहाँ गेट पे बोल रहे थे कि मतलब गेट पे जलाएंगे ऐसा वैसा। तो मैं ऐसे मजाक में बोल रहे थे कि कहीं हमारी मतलब ड्रेस मत जला देना आप इनके चक्करों में। तो फिर जाते हैं, ज्यूरी तक की जाएंगे हम इनके साथ, क्योंकि उसके बाद इनका अलग से है और हमारे को और थोड़ा ज्यूरी में काम भी है, और इतना सारा सामान है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब निकालना कैसे ज्यूरी में। और अगर हम लोग इनको निकालेंगे भी तो फिर हमने इनको मतलब कहाँ साथ लेके करते रहना, घुमाते रहना है, तो ये कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तभी पता नहीं है, देखते हैं क्या क्या रहता है। पर ज्यूरी में उतरना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद बस मिल जाएगी स्नान के लिए। फिर जो मेरी जो ननिहाल की बस है वो आती 4 बजे, जाएंगे उसमें हम।
मैं दिखाती हूँ। एक तो ये मेरा पर्स इतना फुल हो चुका है, इसके अंदर मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। और एक थैला यहाँ, एक थैला यहाँ है और 2 यहाँ पे। तो इनको तो हमें को अलग अलग ही उठाना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर टोपियाँ हैं। तो फिर आपको पता है टोपियाँ तो ख़राब हो जाती है अगर उनको ऐसे भी करेंगे तो मेरे को अलग अलग रखी है मैंने 2। और इसका भी बैग बिल्कुल फुल है। और एक बैग हमारा यहाँ पीछे देखो, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये है। तो इसमें हमारा पूरा सामान है। और ये होने वाले जीजा जी और ये उनके भैया जी। सिया कहाँ गई? सिया यहाँ पे। और ये सिया। और अभी टाइम 12 नहीं, पूरे 1 हो चुके हैं, 59। हाँ 1 बज गया है पूरा। और अभी हम खनैरी में अब चलते हैं। अब शायद से लास्ट काम यहीं पे होगा क्योंकि मतलब हम लोग ना रुक के आ रहे हैं क्योंकि रास्ते में ना बहुत सारा जैसे मतलब सामान वगैरह लेना पड़ रहा है। तो इतने सारे फ्लावर स्पॉट ले लिए देखो उन लोगों ने। दिखाती हूँ मैंने वो कितने सारे लिए हैं जीजू वगैरह ने। तो अब करते हैं, अब चलते हैं। शायद हो चुका है सारा काम यहीं पे ही। और मौसम भी ख़राब सा हो रहा है। पर एक स्वेटर मैंने डाली हुई है, सियाने पर स्वेटर भी नहीं डाली हुई है। शायद हमारे साइड तो बारिश भी हो सकती है। तो हम लोग पहुँच गए ज्यूरी और इतनी बारिश हो रही है ना बाहर भयंकर। शुक्र मैंने तो डाली थी बैग में कोटी और सिया ने लाई नहीं कोटी, तो उसको लेनी पड़ेगी अभी यहाँ कोटी। अभी जाएंगे हम बाज़ार। अभी थोड़ा हम साइड में बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही बहुत। रामपुर में सुबह ठीक था मौसम, मतलब गर्मी भी थी। यहाँ पता नहीं क्या हो गया अचानक से इतनी बारिश हो रही है। वो तो शुक्र है कि मैंने कोटी लाई है। वो मेरे को रिया ने बोला कक्षा होती थी कोटी ले जाओ, कोई पता नहीं होता है मौसम का, कभी भी बारिश आ सकती है। तब जाके कोटी लाई हूँ मैं। क्या बोला लगा पता? ये देखो कैसे हीरोइन बन के आई है। मुझे बहुत डर लग रही है। कोई ना भी कोटी ले लेंगे इसके लिए। थोड़ा सा ये रुकना चाहिए ना मौसम, फिर जाएंगे हम कोटी लेने। और हमारी बस लगती है यहाँ पे 3 बजे। देखते हैं बस क्या आने का वेट करेंगे ये भी, है ना? उसी में जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है अब उसी में जाएंगे। हाँ। विश्राम उतर के भी क्या ही करना है। बस मामू से पूछो ना कहाँ है, फिर वो बैग ऊपर वाला वहाँ शॉप में रखवा देंगे। ठीक है। तो फिर जो मतलब जो मेरे वहाँ जाती है बस ननिहाल, तो आते हैं उधर से। कहाँ से आती है? 15-20 है ना, गानवी साइड से आती है वो बस। तो वो जाती है फिर वहीं तक जहाँ मेरा ननिहाल है, वहीं तक जाती है बस। तो इधर से जाएंगे हम। अब क्यों बार वहाँ जाना, फिर यहीं से उसी में जाएंगे। तो अभी टाइम कितना हो गया है? 2:12 हो गए। तो वो यहाँ पे 3 बजे तक आ जाएगी बस। और इतनी गंगा। तो ये है हमारी बस और अभी टाइम 2:55 हो गए। और ये अब चलने वाली है 3 बजे तक। खाली है ये, अभी तो खाली है। बाकी देखते। और यहाँ पर सिया बैठी है और मैं पीछे बैठी हूँ क्योंकि हमारे पास सामान इतना है कि गोदी भर के रखा हुआ है। 2 सामान मैंने 2 बैग मैंने यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। इसमें क्योंकि टोपियाँ हैं ना, फिर टोपियाँ ऐसे पकड़ूँगी तो ख़राब हो रही है, तो मैंने इनको ऊपर रखा हुआ है आराम से। अभी मैं पी रही हूँ माजा। सोचा था थोड़ा बाज़ार घूमेंगे पर हमारे को टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बस लग गई थी बहुत जल्दी, इसलिए। तो ये हमारा ज्यूरी का बाज़ार। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने ननिहाल। और ये बस है यहाँ पे। बस यहीं तक आती है, फिर यहाँ से जाती है वापस। और गांव यहाँ से ऊपर को है। मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी। अभी हमको रोड जाना है। और ये सिया मैडम आज भी शोर मचाते हुए चली हुई है। पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि सिया शॉपिंग करके आई है। और आगे मामू है, मामू भी है और मामी भी है। और यहाँ से ऊपर से आज पता क्या हुआ, मेरे पैरों में छल्ले पड़ गए। मुझे बहुत दर्द हो रही है। अब क्या करोगी? मैंने बैंडेज लगाई है पीछे। स्किन सॉक्स लगाने थे इसके साथ। सॉक्स मुझे लगा था इतना हो नहीं होगा। बैग दे दिया। मनु इतना शोर। मैं इसमें बैठ के आऊँ इसके ऊपर मोनू सामान डालूँ। देखो मेरे हाथ में भी इतने सारे बैग है। नहीं चल। और एक बैग हमने आगे मामू के पास दिया हुआ है। हाँ ऐसे चल, फ्लाइट के लिए चल तू चल। ये देखो फुल फीलिंग ले रही है फ्लाइट वाली सोनू। और मोनू इतने सारी कॉल करी बार कहाँ पहुँचे। और ये मेरी बुआ का गांव जो मेरे घर से बहुत दूर दिखता था आज मेरे बहुत पास दिख रहा है। वैसे ये जो मतलब बस है ना, ये आगे वाले गांव तक जाती थी। यहाँ से आगे पृथ्वी बोलते हैं। पर थोड़ा रास्ते में पर शायद से रोड ख़राब है बीच में, इसलिए अब मैं आपसे घर
अब मैं मिलती हूँ घर में जाके, क्योंकि इसके जो बैग से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है। अब घर में जाके मिलते हैं। तो जैसे हम लोग घर पहुँचे तो वैसे ही पंडित जी हमसे पहले ही पहुँच गए थे, और अभी यहाँ पे घर की शुद्धि हो रही है। तो हमारे यहाँ पे जैसे मतलब जब भी कोई मतलब नया घर बनाता है तो उसके बाद मतलब घर की शुद्धि होती ही होती है। तो शायद आप लोग के मतलब आप लोगों के साइड भी होती होगी, हमारे साइड भी होती है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जौ ढोना। तो मतलब जैसे मतलब जौ होता है ना, तो उसको मतलब आग में डालते हैं, तो मतलब साथ साथ में पूजा हो रही है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जौ ढोना। तो अभी वही हो रहा है। तो यहाँ मेरे मामा जी और साथ में पंडित जी भी है, तो पूजा हो रही है। हम दोनों कर रहे हैं यहाँ पे पैकिंग मामू जी की, जो मैं लाई थी घर के लिए सामान। तो फिर मुझे लगा था कि जब मैं शादी के बाद घर जाऊँगी उस टाइम में लेके जाऊँगी, पर अभी पता चला कि मामू जा रहे हैं अभी घर ऊपर। तो मैंने कहा कि चलो आप ही ले जाओ सामान। और सामान तो नहीं है, कुछ अखरोट भर जाए भी दे दूँ, आप बना लोगे? माड़ा मैंने बना देंगे बना देंगे कार्ड क्योंकि ऐसे ना क्या बेचारे मामू ना फिर इतना ऊपर चल भी नहीं पाएंगे। तो मामू जा रहे हैं स्पेशली मेरी मम्मी श्री को इनविटेशन देने खुद। तो खुद ही जाना पड़ता है बहन को बुलाने, ठीक है? शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी ना, फिर रोहित आएगा आपके घर आपको बुलाने, कभी कोई फंक्शन रहेगा तो ये बैग हम पूरा पैक कर रहे हैं। तो अभी हम ही है, मामी, मैं और सिया। वो आ रहे हैं भैया और ऋतिक। भैया हाँ भाई भी आ रहे हैं, दीदी को और कुछ ऋतिक खाएंगे भी आ तो रहे नहीं? हैं। कुरकुरे ले नहीं जाएंगे, मन बस तो नहीं? ठीक है, अगर है तो वो हमने खाना। चुप व्लॉग देखेगी वो, मुझे डांटेगी बहुत ज़्यादा, बोलेगी भेजा क्यों नहीं। तो चलो करते हैं, अभी और भी काम है। अभी हमने यहाँ देखो खाली आके हमने मैगी भी खाई थी। हाँ इसको एक वाले साइड रख ले। तो चलो करते हैं थोड़ा बहुत सा काम। 5 कार्ड है खाली बचे हुए, हो जाएगा ना? एक ही देना है पिट्ठे, मतलब और ना वो रखा है शायद यार मैंने ऊपर अलमारी में, फिर भी चेक करूंगी एक बार फिर। चलो ठीक है, तो फ़ोन भी चार्ज लगाती हूँ, फिर बैटरी होने देती हूँ चार्ज, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर से। तो अभी सिया और मैं आए सोने, और अभी टाइम हो गया 10:35। अभी अभी हम दोनों सोने आए, और इस लड़की ने देखो यहाँ पे क्या खोला हुआ है। ये देखो, मतलब रात के 10:30 हो गया टाइम, फिर भी इसको चैन नहीं है। भूख लग रही है, खाना नहीं खाया। तो अभी तक हम लोग बैठे थे किचन में, मामी, सिया और मैं, क्योंकि हम बना रहे थे माला। तो और फिर मतलब जैसे हम लोग घर पहुँचे, तो उसके बाद मेरे को मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ का व्यू, एंड यहाँ का जो भी मतलब ननिहाल है मेरा गांव दिखाऊं। तो मैं वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।